अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही कॉमन और सिंपल सा टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ जो कि आई एम श्योर आप लोग बड़े इंटरेस्ट से सुनेंगे, और वो है शुगर जो कि हमल में हो जाती है लोगों को। अब देखें, आपको पता है हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में ही डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़ बहुत कॉमन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फ़र्क है जो कि हमल में होती है या एक ही चीज़ है। तो इसमें ये होता है कि बहुत से पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ होती है उनको प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। बड़ा आसान उनके लिए है कि उनको अपनी चीज़ों का पता होता है, अपने बारे में पता होता है कि जी क्या क्या उनको सिम्टम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अपने शुगर को पहले से मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। उनके पास अपने आले भी होते हैं जिनसे वो शुगर को देख सकते हैं, और डॉक्टर से भी वो फेमिलियर होते हैं कि किन डॉक्टर के पास जाना है। तो ऐसे पेशेंट जिनको पहले से शुगर है उनके लिए तो ये हलवा है। अब हम आते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनको हमल के दौरान शुगर हो जाती है। अब पेशेंट्स आए तो पता कैसे चलेगा कि शुगर है। सबसे पहले तो ये डॉक्टर का काम है ना जी, हम पे सवालात पूछते हैं। तो हमने पेशेंट से ये सबसे पहले जो हमारा सवाल होता है वो ये होता है कि क्या ख़ानदान में शुगर है, क्या पिछले हमल में शुगर तो नहीं हो गई थी, बहनों को तो नहीं शुगर हुई हमल के दौरान ख़ास तौर पे। फिर पेशेंट को खुद को बहुत ज़्यादा प्यास तो नहीं लगती, बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं लगती, बार बार पेशाब तो नहीं आता, ज़बान खुश्क तो नहीं रहती। ये सारे अलामात हो जाती हैं जहाँ से हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को शुगर है कि नहीं है। अब एज ए डॉक्टर हमने करना क्या है कि जैसे हामला औरत हमारे पास आती है तो हम कुछ टेस्ट कराते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है पेशाब का, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। इससे हम तशखीस नहीं कर सकते, लेकिन हम स्क्रीन कर लेते हैं कि हाँ इस पेशेंट के हमने मज़ीद टेस्ट कराने हैं। तो पेशाब का टेस्ट हम करवाते हैं जिसके अंदर हमें पता चल जाता है कि क्या इसके पेशाब में शुगर आ रही है कि नहीं आ रही। सेकेंड जो टेस्ट हम करवाते हैं वो होता है खून का टेस्ट, फास्टिंग एंड रैंडम। खाली पेट शुगर के टेस्ट करा लेते हैं और खाने के 2 घंटे के बाद टेस्ट करा लेते हैं। और एक और टेस्ट है जो कि कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C, जो कि पिछले 3 महीने की शुगर का बताता है कि इसको शुगर कैसी रही है। ये टेस्ट कराने के बाद हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर हमें शक हो कि इस बच्चे जो इस वक्त हमल है, बच्चे के इर्द गिर्द पानी ज़्यादा है, तो ये भी हमारे लिए एक रेड फ्लैग है। अब तशखीस फाइनल किस चीज़ से होती है, वो ख़ास टेस्ट है जिसे हम कहते हैं 75 ग्राम्स ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। एक ये टेस्ट है जो कि मुश्किल टेस्ट है, होता तो खून का टेस्ट है लेकिन टाइम लेवा होता है। खाली पेट आना होता है, फिर मीठा पानी पिलाया जाता है ग्लूकोज घोलकर एक ख़ास मिकदार में। उसके 1 घंटे बाद टेस्ट खून का लिया जाता है, फिर 2 घंटे बाद टेस्ट लिया जाता है। और ये वो टेस्ट है जो तशखीसी टेस्ट है जिसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो याद रखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा बार बार पेशाब आए, बहुत ज़्यादा भूख लगे, इन्फेक्शंस बार बार हों, स्पेशली औरतों का वजाइनल एरिया का इन्फेक्शन जिसमें खारिश होना शुरू हो जाती है ज़्यादा, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कीजिए। और अगर फैमिली हिस्ट्री है शुगर की आपकी मदर को या बहनों को, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके डायबिटीज़ होने के। अब जो हमल में शुगर होती है ना जी, इसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। और बहुत से पेशेंट्स मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, आके कहते हैं बेबी शुगर हो जाना। तो मुझे ये भी नाम बड़ा पसंद आया था, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने पेशेंट से ही सीखा है। बताने के लिए आसानी हो जाती है कि हाँ आपको हमल वाली शुगर है, बेबी शुगर हो गई है। अब ये पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं, क्या ये पक्की हो गई है या ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें यह है कि अगर एहतियात की जाए, अपनी शुगर लेवल्स मॉनिटर की जाएँ, टाइम पे खाना खाया जाए, टाइम पे दवाइयाँ ली जाएँ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमल से जब फारिग हो जाएंगे, बेबी डिलीवर हो जाएगा, तो शुगर ख़त्म हो जाती है। लेकिन 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये चिपक जाती है। तो इसलिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इसको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आप लोगों ने करना ये है कि ग्लूकोमीटर ख़रीदें जिनको पेशेंट्स को बता दिया गया है या जिनको अलामात आ रही हैं। तो एक आला है जिसे कहते हैं ग्लूकोमीटर खरीदिए और आपने शुगर की चार्टिंग बनाएं। अब हमने कुछ चार्ट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको ये डिटेल भी इसकी शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, ये चार्ट है, इसके ऊपर टाइम और डेट, ये तारीख लिखेंगे और यहाँ पे आपने अपनी रीडिंग्स एंटर करते जाएंगे। आपने किस वक्त आपने चेक करनी है शुगर। सबसे पहले खाली पेट, फिर नाश्ते के 2 घंटे बाद, फिर लंच के 2 घंटे बाद और फिर रात खाने के 2 घंटे बाद। 1 हफ्ते का रिकॉर्ड रख के आप अपनी डॉक्टर को दिखाइए, जिससे वो आपको बता सकेंगी कि आपको ये शुगर कैसी चल रही है, कंट्रोल है कि नहीं है। फिर आपकी दवाइयाँ शुरू की जाएंगी अकॉर्डिंग टू द शुगर, कि आपकी शुगर कितनी है। याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को इंसुलिन पर डाला जाए। बहुत से पेशेंट्स डर जाते हैं कि इंसुलिन तो नहीं लग जाएगी हमें कहीं। हर एक को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। ग्लूकोफेज, मेटफॉर्मिन एक आम दवाई है, उससे बेहतरीन तरीके से शुगर कंट्रोल हो सकती है, प्रोवाइडेड ये कि आप अपनी डाइट अपनी सही रखें, अपनी वॉक हर खाने के बाद 10 मिनट अपनी वॉक लाजमी करें। बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में हम करवाएंगे। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा।